उनके घर में भी तो चर्चाएं चल रही है कि 2500 दे करके हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह से ये हेमंत सोरेन जी नौकरियां बेच करके आने वाले समय में कोई यदि दुखद घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी पर नहीं पूरे करते हैं तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। वो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके खुद हाथ में सत्ता है, शासन है, प्रशासन है। वो चाहेंगे तो आंदोलन का विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर उनके एसपी सड़क पे खड़ा होकर के यदि गाड़ियाँ रुकवाएंगे, थानेदार गाड़ी रुकवाएगा, क्योंकि छात्र भी जो है किसी न किसी मैया का ही बेटा है, किसी मैया की ही बेटी है जो इतना लंबे समय से संघर्ष कर रही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज रामगढ़ जिले में रामगढ़ के जो बीजेपी का जिला कार्यालय है वहां पर संपन्न हुई है। बैठक में क्या कुछ रणनीति बनी है, हालांकि ये लोग पूरी रणनीति को बताएंगे नहीं। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी सर है। सर, ये जो बैठक में 2 से लगभग 3 घंटे की बैठक चली, क्या रणनीति बनी है? अभी अध्यक्ष जी ने पूरा प्रेस ब्रीफिंग किया है। यह मासिक बैठक है और पूरे देश के अंदर हमारे सभी सांगठनिक जिलों में प्रदेशों में यह बैठक हर महीने होनी है, क्योंकि 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए 16 तारीख को हम लोग ये बैठकें की हैं। अभी समसामयिक जो विषय हैं, संगठन के जो विषय हैं, उस पर डिस्कशन हुआ है और विशेष करके छात्र आंदोलन को लेकर के ज़्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि लाखों युवाओं के भविष्य को लेकर के जो सरकार खिलवाड़ कर रही है और हज़ारों छात्र सड़क पर हैं लगातार। इस मानसून में घर द्वार छोड़ करके कई छात्र जो है अनशन पर है, लेकिन बावजूद इसके 21 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार जो है उनके मुद्दों को लेकर के गंभीर नहीं है। सरकार उन मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है। छात्रों का दिन ब दिन तबीयत खराब हो रहा है, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से उदासीन बन करके बैठी हुई है। अंत में छात्रों ने कल एक करुणा के साथ एक अपने पीड़ा को भी जाहिर किया है और घोषणा भी करी है कि हमारी मांगे अगर आप नहीं पूरे करते हैं तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मुझे लगता है कि आज जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसका पूरा जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो चाहते तो इस आंदोलन को तत्काल समाप्त करके छात्रों का और झारखंड के लोगों का विश्वास पुनः बहाल कर सकते थे कानून पर और सरकार के ऊपर। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने छात्रों की अवहेलना की है, आने वाले समय में कोई यदि दुखद घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी पर और राहुल गांधी कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर होगी। इस विषय पर बीजेपी की जो अगली रणनीति होगी वो क्या होगी? चूंकि मुख्यमंत्री ने भी एक तरफ आंदोलन की घोषणा की है कि आने वाले दिनों में झारखंड में भी एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वो मिनरल्स को लेकर के है, जो खनिज संशोधन विधेयक है उसे लेकर के। फिलहाल बीजेपी की रणनीति छात्रों के मुद्दे पर क्या है? मुख्यमंत्री जी छात्रों के इस आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने के एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो उनका प्रशासनिक विषय है, उससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। वो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके खुद हाथ में सत्ता है, शासन है, प्रशासन है। वो चाहेंगे तो आंदोलन का विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। अब मुख्यमंत्री ही यदि इनके हाथ में सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का संधारण की जिम्मेवारी है, अगर उनके एसपी सड़क पे खड़ा होकर के यदि गाड़ियाँ रुकवाएंगे, थानेदार गाड़ी रुकवाएगा, तो ऐतिहासिक आंदोलन तो होगा ही होगा। विषय सिर्फ यह है कि छात्रों का जो आंदोलन है उससे ध्यान जनता का कैसे भटकाया जाए, कैसे भरमाया जाए। जनता सब जान रही है, क्योंकि छात्र भी जो है किसी न किसी मैया का ही बेटा है, किसी मैया की ही बेटी है जो इतना लंबे समय से संघर्ष कर रही है। उनके घर में भी तो चर्चाएं चल रही है कि 2500 दे करके हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह से ये हेमंत सोरेन जी नौकरियां बेच करके, भविष्य बेच करके यहाँ लोगों के साथ अपराध अन्याय कर रहे हैं। तो ये सारे विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छात्रों का सम्मान किया है। छात्रों ने जब से कहा है कि ये आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन रहेगा, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी अपने नेम फेम या जनता के मुद्दे को अपने साथ जोड़ करके अपने पार्टी का विस्तार का नहीं सोचा। हम लोगों ने छात्रों के आंदोलन को सम्मान दिया और हम लोगों ने कहा हमारा नैतिक समर्थन है, आप आगे बढ़िए, इसको जैसे लड़ना चाहते हैं लड़िए। कहीं यदि सरकार के स्तर से अगर सीमाएं लांघी जाती है और छात्रों पर अनैतिक दबाव या अनैतिक किसी प्रकार का कुछ किया जाता है, क्षण में आगे आकर के खड़े रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड की लड़ाई है, झारखंडियों की, इसलिए हम इस पर चुप नहीं रहेंगे। तो हमारा उसी तरह से अभी भी इस छात्र आंदोलन को सपोर्ट में है।
चलिए, तो ये प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी जिन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि छात्रों के सामने आकर के तो नहीं, चूंकि नहीं चाहते हैं कि आंदोलन के नाम पर राजनीति हो, लेकिन जहां पर भी छात्रों की आवाज को दबाया जाएगा वहां पर हम सामने आकर के अडिग होकर के खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत। और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।